पंडित जी जब मंदिर के गर्भगृह में बैठे मंत्रों का जाप कर रहे थे, तभी अचानक उनके चेहरे पर गहन गंभीरता छा गई। वातावरण में धूप अगरबत्ती की गंध घुली हुई थी, शंख की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। मंदिर में भीड़ थी, लेकिन पंडित जी की आंखें जैसे किसी और लोक को देख रही थीं। तभी उन्होंने धीरे धीरे आर्या की ओर देखा और ठहरी हुई आवाज में कहा, बेटा, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह केवल कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अनु, वह लड़की, उसका पुनर्जन्म हुआ है। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जैसे पत्थर का हो गया। उसके मन में एक झंझावात चल पड़ा। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह वही अनु है जिसे उसने अपने पिछले जन्म में खो दिया था? जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला एपिसोड ऐसा होगा कि दर्शक अपनी सीटों पर टिक नहीं पाएंगे। कहानी वहां से शुरू होती है जब नवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से चल रहा होता है। आर्या, जो बाहर से देखने में एक बेहद शांत, संयमी और धार्मिक युवक लगता है, अपने दिल में एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसे उसने किसी से नहीं बताया। उसकी पहली पत्नी, जिससे वह अगाध प्रेम करता था, कुछ वर्षों पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में गुजर गई थी। उसकी मौत के बाद से आर्या भीतर ही भीतर टूट चुका था। अब नवरात्रि के इन पावन दिनों में आर्या अपनी मां के साथ देवी दुर्गा की विशेष पूजा कर रहा है। उसके लिए यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है, अपनी दिवंगत पत्नी की आत्मा को शांति देने और उसे याद करने का एक तरीका। वह रोज मां के साथ मंदिर में बैठकर पूजा करता है, मंत्र पढ़ता है और देवी से प्रार्थना करता है कि वह उसके जीवन से यह पीड़ा कम कर दे। इसी बीच दूसरी तरफ अनु नाम की एक युवती है। वह अब तक नहीं जानती कि उसका अतीत आर्या के अतीत से कितना गहराई से जुड़ा है। अनु को हाल के दिनों में कुछ अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, जैसे कोई पुराना घर, पुराने लोग, कुछ धुंधली सी यादें, जिनमें एक आवाज बार बार पुकारती है, अनु। वह समझ नहीं पा रही कि यह सब क्या है। अनु को यह भी लग रहा है कि आर्या उससे न जाने क्यों खफासा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं उसके कारण आर्या नाराज तो नहीं। यह बेचैनी उसे बार बार आर्यवर्धन के घर की ओर खींचती है। आर्यवर्धन का घर एक पुराना, विशाल हवेली जैसा मकान, जहां पीढ़ियों से उनके पूर्वज रहते आए हैं। इस घर के हर कोने में अतीत की कोई न कोई कहानी छुपी हुई है। अनु जब वहां पहुंचने का फैसला करती है, तो उसके मन में अनगिनत सवाल हैं। दूसरी ओर कहानी में प्रवेश होता है सिद्धि माता का। सिद्धि माता एक ऐसी तपस्विनी महिला हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे केवल सच ही बोलती हैं। उनका आशीर्वाद या श्राप कभी गलत नहीं जाता। वे कई वर्षों से आर्यवर्धन परिवार के आध्यात्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा रही हैं। नवरात्रि की इस विशेष पूजा में उनका आना भी तय होता है। एपिसोड में एक गहरा सीन आता है। रात का समय, मंदिर में घंटियों की आवाज, चारों तरफ दीपों की रोशनी। आर्या अपनी मां के साथ पूजा में बैठा है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। तभी अचानक पंडित जी रुक जाते हैं, उनका स्वर बदल जाता है। वे आर्यवर्धन की ओर देखते हुए कहते हैं, आर्यवर्धन जी, तैयार हो जाइए। इस घर की लक्ष्मी इस घर में वापस लौट रही है। पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब जाता है। आर्यवर्धन की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्या हैरानी और अविश्वास में उन्हें